सो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन इन स्टॉक जर्नल, यानी कि एक ऐसा वाउचर जिसके थ्रू क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है, आज की डेट में होता है ना, छोटा छोटा रॉ मटेरियल लेके आते हैं और खुद ही असेंबल कर देते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और फिनिश गुड्स बन जाता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए टैली ने एक ऑप्शन दिया है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। दूसरी चीज है कि रॉ मटेरियल कैसे कंज्यूम होगा, यानी कि एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल कंज्यूम होंगे, तो वो डिटेल्स होनी चाहिए और फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे स्टॉक आइटम, और जो भी फिनिश गुड्स मान लो अगर हम क्रिएट करते हैं, लेट हम HCL का कंप्यूटर बनाते हैं। अच्छा, ये भी बना हुआ है। डेल कंप्यूटर, तो ये बेसिकली फिनिश गुड्स है, यानी मेन गुड्स है। इसको बनाने के लिए इसमें क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल लगेगा, यानी कि मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, CPU चाहिए। तो दीज आर रॉ मटेरियल। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज बॉम। बॉम का मतलब हो गया बिल ऑफ मटेरियल। उसके लिए आपने क्या करना है, F12 में क्लिक करना है और F12 में आपको यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है, और उसके बाद अपने को एक ऑप्शन मिलेगा, दिस इज सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक जर्नल। तो हमें इस ऑप्शन को यस करना है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल को जैसे यस करके कंट्रोल ही करेंगे, तो जैसे आइटम क्रिएट किया, फिर आप अंडर डिफाइन करोगे ग्रुप, और फिर यूनिट डिफाइन करोगे, और कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी डिफाइन करोगे। मान लो बैच की डिटेल चाहिए तो बैच भी डिफाइन करोगे। बैच की डिटेल हम लोगों ने सीख लिया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना और एक्सपायरी डेट डालना। तो फिलहाल इसे मैं नो कर रहा हूँ। नाउ वी गेट अ न्यू ऑप्शन दैट इज कॉल्ड सेट कंपोनेंट, यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल, BOM, बॉम। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है यस करते ही कि मैं जो ये फिनिश, जैसे मैंने एंटर किया तब ये बॉम का नाम पूछ रहा है, तो बॉम का नाम भी मैंने दिया डेल कंप्यूटर। और फिर ये पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर मैं एक डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो उसमें से कौन कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो एक रॉ मटेरियल हमने लिया जैसे CPU, और ये हमने दिल्ली प्रीत विहार गोडाउन में ले लिया एक क्वांटिटी। फिर हमने लिया हार्ड डिस्क। तो जो भी रॉ मटेरियल होगा वो अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऑल्ट सी से क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो उसमें भी सिंपल हमने क्या कर रखा है, नेम डाल रखा है, पीसेस डाल रखा है। अच्छा, रॉ मटेरियल में बॉम्ब यूज नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि फिनिश गुड्स का बॉम्ब होता है, रॉ मटेरियल का बॉम्ब नहीं होता। तो ये नो रहेगा रॉ मटेरियल के केस में। अगेन दिल्ली प्रीत विहार 1 पीसेस। देन मान लो कीबोर्ड प्रीत विहार 1 पीसेस। LED स्क्रीन गोडाउन में लिया 1 पीसेस। और एक मदरबोर्ड ले लिया 1 पीसेस। और एक हम लोगों ने माउस ले लिया 1 पीसेस। तो ये और भी जो भी रॉ मटेरियल है हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमने 1 2 3 4 5 6 6 रॉ मटेरियल हमने इसमें ऐड किया, और अब मैं एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ। तो यानी कि ये डिफाइन किया जा रहा है कि एक डेल का कंप्यूटर बनाने के लिए ये सारे रॉ मटेरियल चाहिए, 1 1 पीसेस ये कंज्यूम होगा, तो वो एक फिनिश गुड्स क्रिएट होगा। और फिर पूछा कोई दूसरा बॉम्ब बनाना है इसके लिए, तो वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज एंटर करेंगे और कंट्रोल A से सेव कर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बॉम्ब डिफाइन कर दिया, यानी कि फिनिश गुड्स में क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा वो डिफाइन कर। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तक रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होगा तो हम फिनिश गुड्स नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। एक नॉर्मल परचेज की एंट्री करते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। तो नॉर्मल परचेज करते हैं
और कोई भी पार्टी ले लिया हमने जिनसे मुझे परचेज करना है, और सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं रॉ मटेरियल का। तो क्या क्या प्रोडक्ट था, एक तो था हार्ड डिस्क, और कौन से गोडाउन में लेना है हमें, तो प्री पीआर वाले गोडाउन में लेना है। मान लो 10 पीस खरीद रहे हैं, तो ये हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद क्या था, सीपीयू, ये भी कौन से गोडाउन में, 10 पीस ये भी ले लेते हैं। सीपीयू ले लिया, हार्ड डिस्क ले लिया, कीबोर्ड ले लेते हैं। दिल्ली प्रीत बिहार क्वांटिटी 10, आप जितने भी हैं उतनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो। कीबोर्ड ले लिया, एलईडी स्क्रीन ले लेते हैं। एलईडी स्क्रीन भी 10 है मेरे ख्याल से। प्रीत बिहार 10 पीसेस एलईडी स्क्रीन के बाद मदरबोर्ड, दिल्ली प्रीत बिहार क्वांटिटी 10, और मदरबोर्ड के बाद माउस अगेन क्वांटिटी 10। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 आइटम हो गए। और अगर जीएसटी लगाना है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हमने परचेज की एंट्री कर दी और हमने ये सारा रॉ मटेरियल परचेज कर दिया। ठीक, तो अभी परचेज कर लिया और हमने बॉम्ब सेट कर दिया। नाउ द थर्ड स्टेप इज कि क्रिएट अ वाउचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्रिएट में जा करके हमें वाउचर टाइप क्रिएट करना है, और वाउचर टाइप का नाम होगा डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, या मेन्यू लिख दो, और ये आएगा अंडर स्टॉक जनरल, क्योंकि स्टॉक जनरल का ही पार्ट है। और बाकी सारे ऑप्शन जो भी हैं वो तो रहेंगे एज इट इज। बस यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ऐड ऑन हो जाता है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो हमें इस ऑप्शन को ध्यान रखना है कि यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मुझे यस करना है। ये उस केस में होगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग वाउचर यूज करेंगे। तो हमने यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस कर दिया और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। तो हमने क्या किया, वाउचर टाइप हमने क्रिएट किया। ऑल्टर में जाके चाहो तो वाउचर टाइप चेक कर सकते हो। अभी डेल के नाम से हमने एक ये वाउचर टाइप क्रिएट किया, तो वाउचर टाइप भी क्रिएट हो गया। रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, फिनिश गुड्स क्रिएट किया, उसके अंदर हमने बॉम्ब का ऑप्शन यस किया एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से। फिर उसमें जो भी रॉ मटेरियल था वो सेट किया, फिर उन रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया, और उसके बाद में हमने वाउचर टाइप क्रिएट कर लिया। नाउ हमें जाके वाउचर में एंट्री करनी है। तो आप क्या करेंगे, अगेन अदर वाउचर में जाएंगे, और अदर वाउचर में जाकर के जो इन्वेंटरी वाउचर है उसमें आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना डेल कंप्यूटर। तो आप तो यहाँ या तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, या मान लो कहीं भी हो तो ऑल्ट प्लस F7 का बटन दबाओगे तो ये स्टॉक जनरल के जो भी वाउचर है शो करेगा। तो यहाँ पे शो हो रहा है डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जो वाउचर यूज होगा वो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज होगा। और यहाँ पे अगर गौर से ध्यान दोगे तो स्टॉक जर्नल की तरह ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, वही कंपोनेंट कंजम्पशन और यहाँ पे प्रोडक्शन। तो वहां पे कुछ और नाम से था, यहाँ पे कुछ और नाम से। बाकी इसमें भी यही पार्ट है कि ये जो कंजम्पशन वाला पार्ट है यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएंगे और इधर सारा फिनिश गुड्स क्रिएट होगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, पहले वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ बता दिया गया कि इनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल कंज्यूम होंगे। फिर कौन से गोडाउन में करना है, तो प्रीत बिहार में। याद रखेंगे उस गोडाउन में वो स्टॉक आइटम होना चाहिए क्वांटिटी, तो ही वो उसको कंज्यूम कर पाएगा। और उस गोडाउन में वो आइटम है ही नहीं तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब मान लो मैंने 6 पीसेस मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, तो जैसे मैंने 6 पे एंटर किया तो आप देखोगे ये बता रहा है कि 6 पीसेस जनरेट करने के लिए आपका सीपीयू 6 पीसेस कंज्यूम हो जाएगा, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, एलईडी स्क्रीन, मदरबोर्ड और माउस, ये सब कंज्यूम हो जाएगा। ठीक, और माउस का यहाँ पे रेट नहीं आया, तो अब ये जनरली गलत है, ये आना चाहिए। मेरे ख्याल से माउस की हम लोगों ने परचेज करी भी थी,
एक बार मैं परचेज दोबारा चेक कर लेता हूँ। अदरवाइज तो मैनुअली वहां पे फीड कर ही देंगे, लेकिन ये होना चाहिए। और माउस बाकायदा लिया है हम लोगों ने, माउस एंटर किया। हाँ देखो गलती दिखी तुम्हें, ये नहीं, यहाँ पे मैंने कौन सा गोडाउन ले लिया, दिल्ली गोडाउन, जो कि गलत है। हमें किस में लेना था, प्रीत बिहार गोडाउन। तो इस गलती के कारण वहां पे माउस शो नहीं हो रहा था, क्योंकि उस गोडाउन में वो माउस था ही नहीं। अगेन वाउचर में जाते हैं। अगेन मैंने ऑल्ट F7 किया, डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया, अगेन प्रोडक्ट सेलेक्ट किया डेल कंप्यूटर, अगेन गोडाउन सेलेक्ट किया प्रीत बिहार, और अब मैंने लिया 6 क्वांटिटी। अब मेरे ख्याल से तुम देखोगे माउस में भी रेट क्वांटिटी आ गया है, क्योंकि उस गोडाउन में ऑलरेडी वो स्टॉक है। अच्छा, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टोटल 36 पीसेज ऑफ रॉ मेटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं, और जिनकी वैल्यू कितनी है, 91,914 रुपीज 30 पैसा। और उस केस के हिसाब से आपका एक कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो 15,319.05 पैसा है। तो यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता देता है कि अब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो इधर तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब एंटर एंटर करके आपने क्या करना है, एंटर एंटर करते आपको को प्रोडक्ट साइड में आना है। एंटर किया तो यहाँ को प्रोडक्ट के 2-3 ऑप्शन है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या इस फिनिश गुड्स के बनने के अलावा भी कुछ और बन जाता है क्या, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर्पज में क्या होता है, कभी कभार स्क्रैप निकल जाते हैं जो बच जाते हैं। जैसे मान लो स्टील से कुछ बना रहे तो कुछ स्टील का स्क्रैप बचेगा। तो फिनिश गुड्स के अलावा अगर और भी कोई प्रोडक्ट जनरेट हो गया तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई स्क्रैप जनरेट हो गया, और कौन से गोडाउन में, तो प्रीत बिहार में ही। और फिर वो पूछा कि इस कॉस्ट का, ये जो कॉस्ट हुआ उसका परसेंटेज वाइज है क्या। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ 10% है, तो अपने आप ही बता देगा कि इतने का आपका एक दूसरा आइटम यानी कि कूड़ा जो है वो जनरेट हो गया, और इसकी क्वांटिटी कितनी है ये पूछ रहा है। अगर क्वांटिटी होगा तो क्वांटिटी आप डिफाइन कर दो। ठीक, जैसे मैंने कहा कि 10 किलो का कूड़ा जनरेट हो गया, तो 1 किलो के केजी का रेट डिफाइन कर दिया। अगर परसेंटेज नहीं डालोगे तो इसको ब्लैंक कर दोगे, तो आप यहाँ से खुद ही मैनुअली जो भी है डाल सकते हो कि कितनी वैल्यू आपकी होगी। तो आपको उसमें देखना है कि क्या करना है, कैसे हमें डिफाइन करना है। तो अभी मान लो 5% मैंने फीड कर दिया, और क्वांटिटी मान लो 5 केजी डाल देते हैं। तो ये दिख गया कि 5 केजी सॉरी फिनिश गुड्स के अलावा एक स्क्रैप भी जनरेट हो गया। तो यानी कि ये बेनिफिट है, यानी कि जब ये स्क्रैप बिकेगा तो इतना पैसा कंपनी को मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई नया प्रोडक्ट भी जनरेट हो गया फिनिश गुड्स के अलावा, तो आपकी कॉस्ट में से उसको लेस कर देगा। यानी कि टोटल एक्सपेंस जो 91,000 था उसमें से 4,595 लेस होकर के जो इफेक्टिव कॉस्ट हो गया वो 87 हो गया। इसलिए एक कंप्यूटर की कॉस्ट होगी 14,553। अगर कोई अलग से आइटम जनरेट हुआ है तो वो यहाँ शो कर दिया। उसके बाद अलग से पूछता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, यानी कि इसको बनाने के लिए जैसे एडिशनल कॉस्ट लगा हुआ, लेबर लग गया, इलेक्ट्रिसिटी लग गया, फ्रेट लग गया, तो वो भी तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में एड ऑन होगा। तो वो आप यहाँ शो कर सकते हो, और वो लेजर के रूप में आप शो करते हो। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी लग गया, अब यहाँ भी मैंने कहा 5%, तो अपने आप ही 5% निकाल देगा। तो या तो परसेंटेज वाइज कर दो या जाके अमाउंट डाल दो कि भाई 5,000 मेरा इलेक्ट्रिसिटी लग गया, तो ये कॉस्ट में इंक्रीज कर देगा। जैसे लेबर, मैंने कहा कि लेबर चार्ज लग गया, ये भी मैंने डाल दिया। या मान लो ये 5% 4% डाल देता हूँ, तो परसेंटेज वाइज ले लेगा। तो इस तरह से ये इफेक्टिव कॉस्ट जो एक्चुअल होगा फिनिश गुड्स का वो अपडेट कर देता है। और यहाँ पे देखो ये 5,029 तो लेस हो गया था, लेकिन ये जो है टोटल 8,676 ये ऐड हो गया। और इस तरह से अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होकर के 15,926 हो गया। तो इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में एंट्री कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट की इफेक्टिव कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने एंटर किया और सेव कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट अगर जाके चेक करोगे तो आप स्टॉक समरी में जाओगे। स्टॉक समरी में देखो डेल कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डेल कंप्यूटर मैंने जनरेट किया है, और उसका रेट क्या शो कर रहा है, तो 6 पीसेस शो कर रहा है। और इफेक्टिव रेट जो वहां पे आ रहा था 15,926 के हिसाब से, ये जो आ रहा है 15,926 के हिसाब से वो शो कर रहा है।
तो आपका यहाँ पे क्या है कि फिनिश गुड जनरेट हो गया, आपके स्टॉक में इन कर गया। दूसरी तरफ जो रॉ मटेरियल थे वो सब क्या हुआ, डिडक्ट हो गए। जैसे अगर सीपीयू की बात करूं, एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 पीसेस पहले से ही था और अभी 10 पीसेस खरीदा हमने और 6 पीसेस हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में यूज कर लिया है ना, इसलिए बैलेंस कितना बच गया 6 पीसेस, क्योंकि 2 + 10 12 और उसमें से 6 लेस कर देंगे तो बैलेंस बच गया 6 पीसेस। तो आपका रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो गया उसकी भी रिपोर्ट यहाँ से, आप इसी रिपोर्ट को डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाओगे और इन्वेंटरी बुक में जाओगे, यहाँ पे भी आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करोगे, डेल कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो उसकी वही रिपोर्ट दिखा देगा कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से यहाँ पे आया है। और अगर तुम इसको स्टॉक क्वेरी के रूप में देखोगे तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉक क्वेरी होता है और यहाँ पे जब आप डेल कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि इसकी ना तो कोई परचेज हुई है ना तो कोई सेल हुई है, ये डायरेक्टली गोडाउन में मतलब जनरेट हुआ है और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 6 पीसेस है। अब जब इसको सेल करेंगे तो इसकी सेल की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप फिनिश गुड्स को जनरेट कर सकते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे। ये ऑप्शन क्लियर है? कपिल और इनायत, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, क्या कह रहा हूँ? अच्छा, लास्ट क्लास नहीं देखा था तुमने? अच्छा, तो तुम्हें वीडियो मिला या नहीं मिला? हाँ हाँ हाँ, तो कोई भी चीज नहीं हो पाती उसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बताया भी शायद कि मान लो कल अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई आईएएस का एग्जाम है और तुम्हें सिर्फ 2 का टेबल याद करके जाना है, तो तुम क्या करोगे? अभी जब पता लग जाएगा तो कि कल आईएएस का एग्जाम है और वो एग्जाम क्लियर करेंगे तो आईएएस बन जाएंगे और उस एग्जाम में कुछ नहीं आना, सिर्फ 2 का टेबल आना। तो हम क्या करेंगे, घूमने लग जाएंगे, फिल्म देखने चले जाएंगे। इसीलिए क्योंकि 2 का टेबल तो मतलब सोते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे तो भी कोई भी पूछ लेगा तो बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस तो वो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ से तो देख लेते हो और उसके बाद अगर गैप हो जाता है फिर करने बैठते हो तो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब भी करते हैं और आपको इशू आता है, आपको इशू नोट करिए और क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो और वीडियो की हेल्प लीजिए, स्टडी मटेरियल की हेल्प लीजिए। तो हाँ, टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ नया होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि जो नेक्स्ट क्लास रखूंगा उसमें अब कोई नया टॉपिक नहीं करूंगा, आप लोग की कोई भी जो क्वारी है पीछे की या जो छूट गया जो रह गया वो सारा कवर कर लो और उसके बाद एक टेस्ट दे दो जितना हमने सिखा दिया। तो इसलिए मैं आगे अभी कोई नया पॉइंट नहीं करा रहा हूँ और इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो ये तो मैं भेज ही देता हूँ और साथ में स्टडी मटेरियल और नोट्स भेज देता हूँ और असाइनमेंट।